आइए जय हिंद शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम। और प्लीज हल्ला आप शांत करें, अब कार्यक्रम शुरू हो रहा है। नहीं सुधरेगा लड़का, ये सीधा बैठो ना जी, सीधा बैठिए। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल को। किसको पढ़ा था? और ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा था भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पे कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज पढ़ लिए थे। समबाहु त्रिभुज हम लोग शुरू कर चुके थे। समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला भी पढ़ चुके थे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 इंटू ए होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 इंटू ए होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये सारी चीजें कल की वीडियो में हम लोग कर चुके थे। सत्येंद्र समझ में आ रहा है? तो समबाहु पढ़ लिए। कोई भी त्रिभुज, ये भी पढ़े थे कि कोई भी ऐसा त्रिभुज हो, कोई भी ऐसा ट्रायंगल हो जिसका एक फॉर्मूला आता है हाफ गुने बेस गुने हाइट, सबके लिए है ना। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? उसमें दिख रहा है बढ़िया से समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। स्पेलिंग एक बार देख लेना अपना। समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको है? वैसा त्रिभुज या वैसा ट्रायंगल जिसके दो साइड आपस में इक्वल हो। दो साइड आपस में क्या हो? दो साइड आपस में क्या हो? इक्वल हो। वैसा ट्रायंगल जिसके दो साइड आपस में क्या हो? इक्वल हो। जैसे ये दोनों साइड आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी रखिए। और ये अलग है। ये भुजा की लंबाई को ए मान लो तो ये भी ए होगा, क्योंकि बराबर है ना दोनों। ये क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। इसको बी मान लीजिए। क्या मान लेना है? बी मान। अब जरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आपको पता है कि चाहे तो एक हाइट यहां से हम लोग यहां ऐसे खींच सकते हैं। एक हाइट को क्या कर सकते हैं? यहां खींच सकते हैं ऐसे, है ना, 90 डिग्री। आपको अगर मैं कहूं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो आप सीधा सीधी कहेंगे सर इसका एरिया निकालना होगा तो हाफ होगा। और पूरा बेस के लिए सर ये बी लिखेंगे। और ये ऊंचाई इसका नामकरण कर दो डी, यानी ए से लेकर डी। अब एडी जब पता नहीं चलेगा तो क्या इसका एरिया आप फाइंड कर पाओगे? इसमें इंक डालो। ए बी जब पता नहीं चलेगा तो आप ज्ञात कर सकते हो क्या? है ना। ए बी का जब पता नहीं चलेगा तो आप ज्ञात कर सकोगे क्या? बिल्कुल ज्ञात नहीं कर सकोगे। तो एडी का पता करना होगा। सॉरी, एडी बोले तो हाइट। बोले बात समझ में आया? चलो हम लोग चलते हैं, एक चीज ध्यान से देखते हैं। भाई मेरे जब यहां से यहां तक पूरा का लंबाई अगर बी है, पूरा का लंबाई क्या है? पूरा का लंबाई क्या है? और एक चीज और समझ लीजिए नोट में कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, कहां से? शीर्ष किसको बोलते हैं? यहां से शीर्ष से आधार पर खींचा गया, शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब, मतलब जो 90 डिग्री बनाता है लंब, आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। समझ में आया? भागों में बांटता है। क्लियर है? इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर ये पूरी की लंबाई b है तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगा? b/2 होगा। और यहां से यहां तक की लंबाई b/2 होगा। b/2 का मतलब होना है आधा। भैया सत्येंद्र समझ लो, b/2 मैंने का भइल? b का आधा। 8/2 का मतलब क्या हुआ? क्या होगा? 8 का आधा। यहां भी हम लोग समझेंगे। ये बात समझ में आया?
अब जरा ध्यान से सुनिए थोड़ी देर के लिए, इसको मैं काट कर हटा रहा हूं। देखो ऐसे लिख रहा हूं, इसको हाफ कर दिया, मतलब इधर वाला भाग लिया जो रंगीन भाग है जिसको हम रंग रहे हैं ना, उसी को उठा के यहां लिख दिए। तो यहां से यहां तक की लंबाई कौन है, b/2, अथवा इसको जूम कर दिए। और ये लंबाई क्या है, a। हमको तो ये बीमारी को दूर करना है, इसी को निकालना है। इसका नाम a है, इसका नाम d है, इसका नाम b है। अरे d है ना यहाँ पर। आप लोग सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, महापुरुष है ना, महात्मा है। आपको ये जरूर जानकारी होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज रहता है तो अगर उसकी दो भुजाओं की लंबाई दी गई हो तो तीसरी भुजा की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से निकालते हैं। लाइट उड़ जल रहा है। अब यहां ध्यान दीजिए, हम लोग एडी निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, तो एडी क्या है, एक तरह का परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, रूट अंडर हाइपोटेनस का। देखो एक बार मैं लिख दे रहा हूं, परपेंडिकुलर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो एच का वैल्यू यहाँ क्या है, ए स्क्वायर, फिर यहाँ बी बाई क्या है, 2 का होल स्क्वायर। देखो ये सब समझना पड़ेगा, है ना। ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर बटे कितना 4। आप 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर। अरे होगा, अरे होगा, नहीं बोल रहा है। हाँ बट्टा में क्या होगा 4, यहां से ऐसे हो जाएगा। क्लियर है। आप सभी, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, समझदार हैं। 4 का वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो 4 का वर्गमूल 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 कहां आ जाएगा, और अंदर में कौन फंसेगा, 4a स्क्वायर माइनस, ये फंस गया। मतलब एडी का जो लंबाई हो गया वो 1/2 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका ऊंचाई। क्या हो गया, कोई दिक्कत है, आप इसको एक बार लिख लीजिए, उसके बाद यहां पुट करेंगे, इसी जगह में पुट करेंगे और फिर फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर एक चीज आप समझ सकते हैं, आप यहां लिख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज, एक फॉर्मूला आया, जन्म ले लिया यहां, समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/2 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1/2 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया। तो आपको हाइट निकल गया, आप इसको घेरा वरा लगा लीजिए, इसको अपने अंदर रख लीजिए, ये आपको बहुत ही काम आएगा, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला हाफ रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, लिखा जाए इसको। आइए अब हम सभी देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला कैसे बनेंगे। अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, आधार की लंबाई चाहिए नीचे वाला, और फिर ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई कितना है वो चाहिए। तो आपने देखा कि अभी अभी पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हम लोगों ने निकाला। तो समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है, इसका जो वैल्यू है 1/2 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। अब एरिया निकालने जा रहे हैं, यहां से ध्यान देंगे आप लोग। एरिया मतलब क्षेत्रफल, आपको पता है हाफ इंटू क्या होता है, बेस। अरे बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। हाफ हाइट है ना, ये आता है। आपको पता है कि हाफ तो फॉर्मूला से लग गया। बेस, बेस मतलब यहां से यहां तक की लंबाई b है, पूरा लंबाई कितना है b हो गया। और हाइट अभी ताजा ताजा निकाले हैं, 1/2 रूट अंडर 4a स्क्वायर। बोलिए समझ में आया।
सत्येंद्र बाबू समझ में आया? नकुल सर समझ में आया? नंदन भैया समझ में आया? अभय मल्होत्रा समझ में आया? अंकुश राजा समझ में आया? चांदनी आया समझ में? अब देखो 2 मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? तो आप कहोगे 1/4 बना, बोलो। अब b 1 से गुना हो जाएगा तो ऊपर में डायरेक्ट b लिख दे तो कोई दिक्कत है? तो यानी b/4 हो गया और रूट अंडर क्या बन गया? 4a² माइनस b²। कोई तकलीफ है? ये एरिया आ गया। ये किसका एरिया आ गया? समद्विबाहु त्रिभुज का। ये किसका एरिया आ गया? किसका एरिया आया? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आया। समझ में आया? अब इसी पर एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। अब नीचे मिटा सकते हैं और इधर भी मिटा सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत है नहीं। इधर जो समझना था, लिखना था, आप लोगों ने लिख लिया। आइए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग फटाफट आंसर बनाइए, है ना? हाँ, और हो सके जो ऑनलाइन देखेगा कमेंट में डाल देगा भाई क्या एरिया इसका होगा। एग्जाम्पल ये लिखो। एग्जाम्पल है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। बोलिए हाँ। इसको ये दोनों भुजा बराबर है। इसकी लंबाई 8 है, इसकी लंबाई 6 है। ठीक है। और इसका क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है, पहली बात। दूसरा में पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तीसरी बात हाइट फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। जल्दी से बनाओ और कमेंट में बताओ। चलिए आइए ध्यान से देखिए। आप लोग को हाइट का भी फॉर्मूला पता होगा कि हाइट बराबर होता है 1/2 रूट अंडर 4a² माइनस b²। ये हाइट का फॉर्मूला है। और हमें पूछा जा रहा है एरिया, तो एरिया के जगह में हम लोग सभी जानते हैं कि b/4 करेंगे। हमारा जो b है वो ये है। ये दोनों भुजा क्या है? a बराबर है। बोलिए। तो b/4 करने का मतलब है कि b का वैल्यू 6 है। इसको क्या करेंगे? 4 कर देंगे, है ना? रूट अंडर ले चलेंगे 4a²। तो पहले a के बारे में जानो। 8 का करो स्क्वायर, 8 8 64, 64 को 4 से गुना करो 256 आएगा, 256। b², b का वैल्यू क्या है? 6 है। b का वैल्यू क्या है? 6 है। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। आप सभी जानते हैं कि इसको अगर कैंसिल कर दिया जाए 3/2 आएगा। 6 में से 6 गया क्या बनेगा? 5 में से 3 गया क्या बनेगा? अब ये कितना बनेगा? ये रूट में ही रहेगा ना। अब इसको आप चाहो जितना तोड़ सकते हो। तोड़ने के लिए आप यहां ध्यान से देखो। 4 से ये कट सकता है ना? 4 पंचे 20 है ना? 4 पंचे 20 और फिर 4 पंचे 20 है ना? अब ऐसे हो सकता है। अब यहां लिखेंगे 3/4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा। अरे इसका वर्गमूल बाहर आएगा ना, तो अंदर कौन फंस गया? 2 से 2 6 हो गया। आंसर आ गया 3√50। एरिया निकल गया। एरिया फाइंड हो गया आपका। अगर ये डाटा मीटर में है ना? तो यहां मीटर का, अब पेरीमीटर में तो सभी को जोड़ना है, कोई दिक्कत है ही नहीं। 8 मीटर इधर वाला, 8 मीटर इधर वाला, और यहां पे हो जाएगा 6 मीटर। आप सभी को जोड़ दीजिए। 8 8 16 4 20 और 2 22 मीटर आंसर हो गया। क्लियर है? हाइट में जहां हम लोग जाएंगे तो हाइट जरा देखिए, हाइट कहाँ है? हाइट को हम लोगों ने क्या माना? 1/2। बोलिए क्या माना? भाई मेरे पास यहाँ जगह पर्याप्त है नहीं, तो यहां लिख दे हाइट के बारे में। तो 1 क्या लिख रहा है? 2 रूट अंडर 4a² है। बोलो। तो रूट अंडर 4a² है, तो a², a का मतलब 8 का स्क्वायर 64, 64 को 4 से किया, यही चीज आएगा। 200 कितना आएगा? और घटाव क्या आएगा? सेम चीज आएगा। मतलब आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2√55। 2 इसको लिख दिए 2√55। इधर 1/2 इंतजार कर रहा था, कट मारेगा, कितना आएगा? तो ये 55 मीटर हो गया। रूट अंडर 55 मीटर क्या हो गया? हाइट हो गया। बोलिए समझ में आया?
कि नहीं आया? लिखा जाए। चलिए, अगर आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि 4 और 55 कैसे हुआ, तो 4 और 55 कैसे हुआ तो बचपन में पढ़ा होगा क्लास 8 में, समझ गया ना? ऐसे आप तोड़ सकते हैं, जिसका पेयर लगा यानी 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 4 लिख दिए, और ये 11 25 55 लिख दिए। 4 ही क्यों लिखे? क्योंकि 4 स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा। फिर ये 2 2 कैंसिल हो गया, 3 से रूट 55 गुना होकर 3 रूट 55 हो गया। मिटा दें? हाँ प्लीज हाला ना करें। लो, अभी आप लोगों ने क्या देखा? समद्विबाहु त्रिभुज खत्म। अब कौन सा ट्रायंगल होगा? विषम बाहु। पढ़े हैं विषम बाहु आप लोग? विषम बाहु त्रिभुज है ना। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका, है ना, वैसा त्रिभुज जिसका या जिसकी कोई भुजाएं आपस में बराबर ना हो। बोलिए, आपस में बराबर ना हो, विषम बाहु कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। नोट बनाते चलो। आइए ध्यान से देखा जाए। आप सभी जानते हैं कि जब विषम बाहु त्रिभुज, इसको ढक्कन लगा दो, विषम बाहु त्रिभुज का एक चित्र बना देते हैं। इसकी लंबाई मान लो, इसका नाम A है, इसका नाम C है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C। आपको मैं बता दूं, जो C और ये जो दिख रहा है और जो B दिख रहा है, ये भुजा की लंबाई को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? भुजा की लंबाई को। तो आप देख पा रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, समझना है? सभी अलग अलग रहेगा, है ना। मान लो AB है तो AB का वैल्यू कुछ और है, BC है तो BC का वैल्यू कुछ और है, AC है तो AC का वैल्यू कुछ और है। तो अलग अलग होने के नाते ही इसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। समझ गए बात को? इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका है, 2 तरीका। एक तो ये तरीका है कि ऊपर से अगर हाइट दिया रहेगा तब आराम से निकल जाएगा। ऊपर से हाइट दिया रहेगा तो इसका हाइट देखो ऐसे जाएगा, है ना। मान इस पर हाइट कौन जाएगा? देखो यहां से B से लेकर ये तक। अच्छा, इसका हाइट कैसे जाएगा? यहां जाएगा। तो 3 प्रकार के इसमें हाइट बन सकता है ना, है ना। A से खींचा गया हाइट BC पर आएगा, B से खींचा गया हाइट AC पर आएगा, C से खींचा गया हाइट AB पर आएगा। तो तीनों हाइट में से अगर कोई एक हाइट दिया रहे और जहां पर वो हाइट खींचा जा रहा है उसका आधार भी दिया रहा है, यानी कि बेस भी दिया रहे, तब आपको उसका एरिया निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। चलिए भाई, और अगर नहीं दिया रहे, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो ये पूरा नाम जो है इसको मैं 25 कह दूं, क्या कह दूं? अब B का वैल्यू मैं 24 लिख दूं, क्या लिख दूं? इसका वैल्यू 7, और सभी डाटा सेंटीमीटर में, सभी डाटा सेंटीमीटर में। क्लियर है? तो और इसकी मैं ऊंचाई कुछ ना कुछ दे दूं, तो अगर इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई रहे तो क्या इसको आसानी से निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है? बोलिए। नहीं बोल रहे हो तुम लोग? यस सर। क्या नहीं बोल रहा है? ठीक है, अब यहां ध्यान दो, आप समझिएगा बात को। इसमें तीनों भुजाओं को अलग अलग मानते हैं। कितने भुजाएं हैं? 3। तो 3 भुजा हो गया A B C, है ना। 3 भुजा क्या हो गया? A B C। इसे आप निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है हीरोन फॉर्मूला, नाम सुने हो? हीरोन फॉर्मूला में सबसे पहले एस निकालते हैं,
एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जहां एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप का मतलब पूरा को जोड़ दो, यानी 25, 24, 7 को जोड़ के हाफ करना। और उसके बाद फिर एरिया का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लिखो, है ना, इसे कहते हैं हीरोन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? पहले एस निकालेंगे, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकलेगा कैसे? सबको जोड़ करके क्या करना है? हाफ करना है। जो हाफ करोगे, जहां जहां एस है वहां पे जो हाफ करके लाएगा उसको लिखेगा। समझ में आया? लिखा जाए। तो आपने देखा फॉर्मूला, अब इसको बनाते हैं। आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल के रूप में। हाँ देखिए, सबसे पहले हमारे पास ए का वैल्यू कितना दिया है? 25। तो 25 प्लस 24, यहां से 25, यहां से 24, यहां से 7 लेकर इसको क्या करेंगे? हाफ। ये क्या निकलेगा? एस। सबको आप लोग जोड़ लीजिए। 7 4 11, 11 5 16, बाकी 1 2 2 4 और 1 5, कितना आएगा? 56 बाई 2। इसको आप काटेंगे, कितना आएगा? 28। किसका वैल्यू निकल गया? एस का। आपको क्या फाइंड करना है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला आप सभी अभी जाने, एस इंटू एस माइनस ए। एक बार एस में बी घटाएंगे और एक बार एस में सी घटाएंगे, बारी बारी से सबको माइनस करेंगे। तो रूट अंडर एस का वैल्यू कितना हो गया? 28। 28 में से एक बार 25 को माइनस करेंगे, 28 में से एक बार 24 को माइनस करेंगे और 28 में से एक बार 7 को माइनस करेंगे ना। लेकिन बच्चों की तरह ये वाला लाइन हम लोग को जरा सा भी लिखने में शोभा नहीं देता, इसलिए एग्जाम में काम नहीं करना, पर सिखाने के लिए कहे। तो करना क्या है? तो लिखना है 28। 28 में 25 चला गया, 3 लिखना है। 28 में 24 चला गया, 28 में 7 चला गया। बोलिए ना भैया, हो गया ना। इसको 2 खंड में तोड़िए, 7 गुना 4। इसको 2 खंड में तोड़िए, 7 गुना 3। तो देखा जाए, जब इसको हम लोग ऐसे तोड़ दिए हैं तो इसका एरिया निकालने के लिए ध्यान से देखेंगे। 2 बार 7 है, यहाँ 7, यहाँ 7, 7 बाहर, एक बार 4 यहाँ, एक बार 4 यहाँ। तो उसके बदले क्या निकल गया? 4 निकलेगा, चूंकि 2 बार ना 4 है। और यहाँ 3, यहाँ 3, 2 बार 3 है तो एक बार 3 निकलेगा। हो गया 7 हो गया। 7 चौक 28, 28 दिया 84, मरब नो 84 ना होगा, 84 सेंटीमीटर क्या हो गया? स्क्वायर। अगर इसकी ऊंचाई निकालने की बात कही जाए तो आप लोग को जनरल फॉर्मूला पता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना हाफ गुना आधार। तो आधार की लंबाई मान के चलते कि इसी को हम लोग लेते हैं। हमें निकालना है क्या? एडी। हमें क्या निकालना है? आप चाहो तो एडी निकालने के बाद आप बी भी निकाल सकते हो, सीएफ भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें क्या निकालना है? एडी। तो हाफ गुने आधार। आधार कौन लेंगे फिर? अरे आधार बीसी लेंगे और यहाँ एडी। और बताइए सबके लिए क्षेत्रफल कितना हो गया? 84। सबके लिए क्षेत्रफल 84। 2 उधर जाके गुना होगा, 84 गुना 2, और यहाँ कितना आया? आई हो गया एडी। आप कहोगे कैसे हुआ? तो एडी के साथ ये रिश्ता था डिवाइड का, उधर गया तो गुना हुआ। एडी के साथ रिश्ता 25 का मल्टीप्लाई का, इधर जाएगा तो कोई ना कोई उपाय करके इसको 100 बनाओ। तो 4 से गुना करो ताकि आपको डेसिमल में निकालना आसान हो जाए। तो 4 दूनी 8, 84 को 8 से गुना करो, 8 चौक 32, 3 8 64 और 3, ठीक है। अब बटे कितना? यानी 6.72 सेंटीमीटर क्या बन गया? हाइट बन गया। समझ में आया? चलो लिखो। अब आइए देखिए, अब क्या होता है, कभी कभी आपको
किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा। जैसे लिखते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट्स है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया हो, क्षेत्रफल दिया गया हो और शीर्ष से आधार पर, शीर्ष से आधार पर, है ना, एक रेखा खींची गई हो, खींची गई हो जो आधार को ए अनुपात बी में बांटे, ए अनुपात बी में बांटे, तो लिखा डैश दो, बाकी जैसा कंडीशन होगा बताएंगे, है ना। तो आइए देखिए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया हो और शीर्ष से आधार पर एक रेखा खींची गई हो जो आधार को ए अनुपात बी में बांटे, तो, है ना। ये तो केवल हो गया आपका फॉर्मेट, पर इस पर सवाल कैसा होगा देखो, कोई नहीं लिखेगा। क्वेश्चन देखो क्या है, यदि त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, कितना हो, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और शीर्ष से खींचा गया, शीर्ष से खींची गई रेखा आधार को 5:2 में बांटे, तो त्रिभुज के बड़े भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बड़े भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसको चित्र में बनाकर दिखाऊं, है? देखो, यहां से यहां 5 है और इधर वाला क्या है, 2 है, और ये पूरा का पूरा ही कितना दिया हुआ है, पूरा का पूरा 84 है ना, 84 है, तो पूरा एरिया यहां लिख देते 84। अब जो कैसे बनाओगे ध्यान से सुनो, इसका सॉल्यूशन होगा कि जो 84 दिया गया है उसको दोनों रेशियो को जोड़ के भाग करो, है ना। हमको कौन चाहिए, बड़का वाला चाहिए ना, बड़ा वाला, 5 से, 5 और 2 7, 7 को 12 से 84 होता है ना, 12 25 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, है ना। ये बड़ा का हो गया। अगर आपको छोटा का निकालना है भैया, छोटा का निकालना है तो फिर 84/7 करिए, यहाँ पर 84 बटे, और गुना किससे करना है, दोनों को, तो 7 से इसको उड़ा दो, 12 12 दूनी कितना हुआ, अभी 24 को और इस 60 को जोड़कर देखिए 84 आता है कि नहीं, अरे आता है, तब समझिए ट्रिक सही है, कॉन्सेप्ट सही है। ऐसा सवाल पूछा जाता है इजी। अब बताइए इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगा, ये लगा रेशियो का जो टर्म है, कि जब टोटल दिया रहे तो उसके रेशियो को सम करके उसको डिवाइड करके और इंडिविजुअली निकाल लेना है। बड़ा पूछे तो बड़ा से गुना, छोटा पूछे तो छोटा से गुना। क्लियर है। अब कल की क्लास में हम लोग एकदम डायरेक्ट ट्राइंगल का क्वेश्चन शुरू करेंगे, समझ में आया। ट्राइंगल का क्वेश्चन कल की क्लास में शुरू होगा। आज कॉन्सेप्ट यहां समाप्त होता है, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।